आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज गुरुवंशी और वनवासी कल्याण परिषद के भाई साहब से बात करने का मौका मिला और इन लोगों को भी दर्शन करने का मौका मिला, क्योंकि हम भाग्यशाली है कि भाई ऐसे पहले ज़माने में एक कावड़ यात्रा लेके श्रावण कुमार चला था, लेकिन आज गुरुवंशी बाबा के समय में हजारों कावड़ यात्रा लेके अपने अपने गाँव में कावड़ ले जाके भगवान भोले बाबा का जल विसर्जन कर रहे हैं। इसलिए भाई साहब ने इससे पहले बोले थे कि भाई इसी समुद्र मंथन के समय पे अनेक रत्न निकले थे, लेकिन बीच में जहर भी निकले थे, ऐसा भाई साहब ने बोला है। लेकिन सब अच्छे अच्छे अमृत और रत्न सब ले लिए थे, लेकिन जो जहर निकला था वो शंकर भगवान को अर्पण करे और उसको अर्पण करने के लिए उसका कंठ नीला हो गया था। उसको शांत करने के लिए बोले कोई पहले तो कावड़ परशुराम पे ले जाता था, ऐसा सुनने में आया था, और कोई रावण उसी समय भगवान शंकर के कंठ पे इस जल का शांत कराया था, सब सुनने में आया। लेकिन इसी समय में हमारे उस समय भगवान शंकर उसी जहर को समाप्त कर दिया था, लेकिन इसी समय में हमारे गांव में हमारा गावड़िया गांव में कुछ शराब नाम की व्यसन और शराब नाम की जहर गांव में घुल रही है। इसी के शांत करने के लिए अपने सब हजारों कावड़ यात्रा लेके जाके अपना अपना गाँव में जाके भोले बाबा का भी जल विसर्जन करेंगे और हमारे गांव के लिए भी अच्छी बात सोचेंगे। और हमारा ये गांव में काम क्रोध रोग मोह अहंकार वो दारू नाम का चीज इस गांव में सभी लोगों को घेराव रखा है, लेकिन इनको कैसे ठंडा करेंगे अपन, इनसे कैसा अपना नशा से मुक्त करेंगे। इसीलिए गुरुवंशी बाबा ने भक्ति द्वारा इसको व्यसन करने के कहा है, छुड़ाने का कहा है। और भगवान भोलेनाथ के हिसाब से कावड़ यात्रा ने भी इन्हीं व्यसन और ये इसको ठीक करने के लिए गांव के ले जाके अपने भोले बाबा को जल अर्पण करके अपने अपने गांव वालों को अपना गांव वाला के अच्छा विचार और नशा मुक्ति होने का सबको भगवान से आशीर्वाद मांगेंगे और अपना गांव को नशा से मुक्त करेंगे। क्योंकि हम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के लिए हमको समाज को भी बताना है, समाज को भी दिखाना है, समाज को भी सुधारना है। और समाज सुधारा के लिए हमने गुरुवंशी बाबा ने हमको कहा है, इसीलिए गुरुवंशी बाबा को के तरफ से अपने सब मिलके ये कावड़ ले जा रहा है। कावड़ के बहाने में भजन के बारे में, सत्संग के बारे में और कुछ पूजा पाठ के बहाने में, लेकिन ये सारे विचार हमारे गांव के लोगों के सामने रखेंगे और सारा विचार हमारा गांव लोगों को दिखाएंगे और हमारा गांव को अच्छा बनाएंगे। हम सब मिलके कोशिश करेंगे तो हमारा गांव अच्छा बन सकता है। इस भाई साहब ने बोला कि पहले श्रावण कुमार ने हमारी कावड़ यात्रा उठाई थी, वो भी हमारा माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अपना माता पिता को अपनी कावड़ में धारण करके ले गया था, कावड़ ले जाता था। और ले जाते में इनको रास्ते में 30 लागे और 30 लागने के बाद उन्होंने माता पिता ने कहा कि अपने बेटे से कि बेटे हमको 30 लागे पानी पिलाना है। उसी समय राजा दशरथ ने एक तालाब बनाया था और राजा दशरथ ने तालाब बना के उसी तालाब में संकल्प था कि मेरा भांजा इस तालाब में आके पानी पिएगा, तब जाके मैं दूसरे को चीज को पानी पी लूं, उनको नहीं पी लूं। लेकिन उनका भांजा वही था श्रावण कुमार, और उन्होंने उसी समय उन्होंने पानी भरने आया, लेकिन ना समझ ना रेखा का, लेकिन कौन पानी भर रहा करके इसको ऊपर बांध चढ़ा दिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। इन मृत्यु होने के बाद राजा दशरथ ने थरथर हो गया, घबरा गया, कहा कि मेरे से क्या हत्या हो गई, मेरे से क्या ऐसा काम हो गया, मैं क्या काम कर सकता हूँ। इन जो कुमार के जो श्रावण कुमार माता पिता के ले रहा था, इसके ऊपर में जो गलत प्रहार किया है, इसके बारे में मैं किस कारण से इनको ठीक कर सकता हूँ। आपने गुरु के ऊपर पूछने गया कि भाई मेरे को बहुत बड़ा हत्या लग गई,
और गुरुदेव ने कहा इनको कि इसका इलाज क्या है, पर इसका इलाज तो कई कहे को श्राप जो लगा है वो तो होगा, लेकिन इसका इलाज ये है कि भाई इसी महीने श्रावण महीने में श्रावण कुमार जन्म लिया था, उसी महीने की यही महीना उनका जन्म का था और यही महीना उनका मृत्यु का भी था। दोनों का तिथि इसी महीने में थी। इस कारण से ये महीना बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पुण्य तिथि माना जाता है, पूजा पाठ का महीना माना जाता है। इस कारण से इन महीने में अगर सभी राजा दशरथ था सबको इस श्रावण कुमार के बारे में श्रावण की कांवड़ यात्रा धारण कराएंगे और सबको अपनी कांवड़ ले जाके भगवान शिव को अर्पण करेंगे। उसी समय वो माता पिता को ले गया था, लेकिन हमारी गंगा माता और नर्मदा माता का जल हमारे खान के ऊपर धारण करके हम भगवान भोलेनाथ को और हर गांव गांव में पहुंचाएंगे, तो जाके हमारा ठीक होगा। और जो शराब लगा है, जो हत्या लगी है, इसी कारण से हमारे इस श्रावण कुमार का इस महीने में हमको बोलने में, चलने में, फिरने में, हिलने में कोई छोटी मोटी जीव अपना पाँव के नीचे भी दबा के मरती है, तो उसी कारण से हमारा इस महीने में श्रावण महीने में हम पैदल यात्रा करके हमारा जीवन को सफल करेंगे। और जो जीव मरते हैं उन जीव के लिए भी हम उनकी भी मुक्ति के लिए हम हमारा पैदल चलता रहेगा और उसके लिए करते रहेंगे। हमारा तो होगा, लेकिन जो जीव इस महीने में चलने फिरने में मरते हैं उसके लिए भी मुक्ति हम मांगते हैं समझो, क्योंकि उनकी भी मुक्ति मिलना चाहिए, क्योंकि उनका भी अपना जैसा कांवड़ यात्रा यात्री के कारण से उनकी भी मुक्ति होना चाहिए। ऐसा हर गांव के लिए भी, हम समाज के लिए भी, हमारा क्षेत्रों के लिए भी, हमारा देश के लिए भी हम सब के लिए कर रहे हैं। और सब मन और तन लगा के इस कांवड़ को धारण करके करो, कभी फालतू नहीं जाएगी। ये हमारा जो मेहनत है ये भोले बाबा हमको जरूर कभी न कभी देगा, और लेकिन फालतू अपनी जो मेहनत है ये फालतू कभी नहीं जाएगी। इस कारण से मेहनत मन लगा के करो और हमारा मन और तन और धन इन सारी से लगा के अपना विचार अपन को अच्छा रखो और समाज के प्रति भी अच्छा विचार रखो। एक दूसरे को हम अच्छा बनाओ, तब जाके अपना कार्य सफल होगा, तब जाके हम भी सफल होंगे, तब जाके हमारा जीवन में भी विश्वास आएगा, तब जाके हमारा जीवन में विकार आएगी, तब जाके हमारा जीवन में अच्छी बात आएगी, तब जाके हमारा अच्छा काम कर सकेंगे, तब जाके हम अच्छा इंसान बन सकेंगे और अच्छा इंसान बन भी सकेंगे और अच्छा दूसरे को भी बनाएंगे। और इन सभी जितने महाराज लोग थे ये सबको अच्छा काम करवाएंगे। क्योंकि आप ज्यादा समय नहीं है, इस कारण से ज्यादा समय नहीं लेता हूँ। मैं तो एक ना तो पढ़ा लिखा हूँ, ना तो मैं शास्त्र पुराण जानता हूँ, ना तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन गुरु बंसी बाबा ने बताया है कि 5 तत्वों का शरीर है अपना, इन 5 तत्व और 25 प्राकृति का शरीर है, और इन्हें में 10 नदी और 10 नाड़ी, इन्हें में लेकिन 5 देह भी बताया है, 5 शरीर भी बताया है। ऐसा सभी ना तो शास्त्र पढ़ते किसी को जमता है, लेकिन हमारा जीवन तो हम पढ़ लेंगे, हमारा 5 तत्वों का शरीर कैसा है और किस कारण है, और हमारे शरीर में किस किस स्थान पे हमारा देवता विराजमान है। इसी कारण से हम इस चीज को समझाने के लिए गुरु बंसी बाबा हमें 5 तत्वों का ज्ञान दिया है। इसी 5 तत्वों में बताया है कि दशा और दिशा गुरुदेव ही बताता है, और जिस गुरु ने हमको दिशा बताई है उस दिशा के ऊपर चलेंगे तो हमारी जरूर हमारी दशा बदलेगी और अच्छे दिन हमारा जरूर आएगा। इस कारण से मैं इतना कर बंद करूं, भूल हो गई तो माफ करना। जय श्री कृष्ण। महाराज आपने बीचમાં પૂજ્ય ગુરુ નરસિંહબાબુ વાત દેખાડી, એની વાતે પસીના રાખી જોરદાર તાલી બજાવकर स्वागत करें।